एक झंडा एक पहचान, एक झंडा एक पहचान, यही है अपना हिंदुस्तान। आइए नफरत की दीवारों को गिराएं, आइए नफरत की दीवारों को गिराएं और एकता का पुल बनाकर देश को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। मित्रों, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, भारत देश के ही नागरिक जो अपने ही देश में रहते हैं, जिनकी बोली बानी, नागरिकता, धर्म, संस्कृति लगभग सब एक ही है, उन लोगों के विचार, उन लोगों की भावनाएं अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितनी वैमनस्यता है, आपस में कितने कुढ़ता भरी हुई है लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति। क्या ये अलग अलग देश के लोग हैं? क्या इनमें कोई दुश्मनी है? क्या कोई पुरानी रंजिश है? नहीं, बस अंतर यही है, लड़ाई केवल विचारधारा की है। एक पक्ष खुद को बड़ा और महान बताता है, दूसरा पक्ष खुद को महान और बड़ा बताता है। एक पक्ष अपनी विचारधारा को उत्तम बताता है, दूसरा पक्ष अपनी विचारधारा को अच्छा बताता है। लड़ाई सिर्फ इतनी ही। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरीके के वार प्रत्यावार एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, ये देश के लिए बड़ा ही हानिकारक है। खासकर युवाओं में जिस तरीके की तनातनी एक दूसरे के प्रति है, इससे हमारे देश का कोई भला होने वाला नहीं। जहां अमेरिका नए नए हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वहां के लोग, वहां के युवा एक से एक नए बड़े आधुनिक चीजों में आगे आ रहे हैं। चाइना ले लीजिए, सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का, पड़ोस में है। वहां की आप टेक्नोलॉजी देख लीजिए, वहां के लोगों की कार्यशैली देख लीजिए। फुर्सत नहीं है उनको दुनिया भर की पंचायत से, दुनिया भर के बवाल से। ऐसी स्थिति में जब अगल बगल दो दुश्मन मौजूद हो, जिनसे कई सारे युद्ध या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि हमारे देश को, हमारे समाज को खतरा है, ऐसी ही स्थिति में हम खुद लड़ने में इतना व्यस्त हैं कि हमको इन सब चीजों की जरा सी परवाह नहीं। जरा आप सोचिए, क्या वो स्थिति थी जब हमारा देश गुलाम था? कितना त्याग और बलिदान के बाद हमको आजादी मिली। हर बिरादरी के लोगों ने अपना योगदान दिया इस आजादी की लड़ाई में। साझा मिल करके हमने लड़ाइयां लड़ी। ये जाति पात की जो नौटंकी है, जो फूट डालने का प्रयास है, वो अंग्रेजों के समय से हुआ। वो इसलिए किया गया था कि हम आपस में लड़ें, हम आपस में बंटें, जिससे हमारे देश का विकास, हमारे समाज का विकास ना हो, हम हमेशा पिछड़ेपन का ही शिकार हो। और आज की भी इस आधुनिकता में युवाओं में इतना बिखराव बहुत चिंता का विषय है। हम सभी जातियों के लोगों से यही निवेदन करेंगे कि हमारे लिए हमारी प्राथमिकता नेशन फर्स्ट की होनी चाहिए, राष्ट्र प्रथम की होनी चाहिए। कैसे हम अपने देश को, अपने समाज को उन्नति की राह पर ले जाएं, न कि फेसबुक पे एक दूसरे को गाली देने से, एक दूसरे का अपमान करने से हम आगे बढ़ेंगे। लाखों लाख लोगों ने इस देश को बनाने में अपने आप को कुर्बान किया है। आज हम लोग उनको याद करते हैं, नाम लेंगे तो पूरा दिन रात कम पड़ जाएगा। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर जी हो, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, पंडित चंद्रशेखर आजाद हो, पंडित मदन मोहन मालवीय हो, लाला लाजपत राय हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे नाम। उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्या वो किसी पद के लिए लड़ रहे थे? वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए लड़ रहे थे? वो आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ रहे थे, अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ रहे थे, वो हमारे आप के लिए लड़ रहे थे। अब आज हम और आप आपस में लड़ रहे हैं। वो जहां होंगे कितनी पीड़ा हुई होगी उनकी। तो आइए अपने उन वीर सपूतों को, जिन्होंने इस देश को बनाया है, इसके लिए लड़ाई लड़ी है, अपना सब कुछ
सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, उनको याद करते हुए ये संकल्प लें कि हम देश के विकास के लिए काम करेंगे, आपस में लड़ करके देश का नुकसान नहीं करेंगे। और अंतिम में उनको याद करते हुए जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी जिसने चटकाई चिनगारी, जला अस्थियां बारी बारी जिसने चटकाई चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो हम सब हमारे युवा साथी उनको प्रणाम करते हुए ये सीख लें कि देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए काम करें, न कि सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे को गाली गलौज करें, एक दूसरे को नीचा दिखाएं और एक दूसरे का अपमान करें। धन्यवाद।